जय श्री महाकाल साथियों, जय श्री राम। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग जो ये पंडाल लगा हुआ है, ये हमारे बागेश्वर धाम सरकार, बागेश्वर धाम गुरुजी धीरेंद्र महाराज जी हमारे इंदौर में आने वाले हैं। जो ये देख सकते हैं पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पर भागवत कथा होने वाली है इंदौर की। मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रत्यक्ष, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इंदौर का कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड है। यहाँ से मैं आपको लाइव लोकेशन में लेकर आ गया हूँ और लाइव दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर बागेश्वर धाम गुरुजी धीरेंद्र महाराज पीठाधीश्वर, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की कथा होने वाली है। और देख सकते हैं पंडाल लगने प्रारंभ हो गए हैं। और आज जो है लगभग ऑलमोस्ट आज दोस्तों 20 तारीख है, 20 अप्रैल है और महाराज जी की जो कथा है वो 28 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली है। तो देख सकते हैं ये अभी कार्य प्रारंभ हो गया है। देख सकते हैं ये टेंट अभी लग रहे हैं, यहाँ के कुछ रह गए हैं। और ये वाले जो टेंट देख सकते हैं ये वाले लगभग खड़े हो गए हैं पिलर इसके, और अभी तंबू भी लगेगा। बहुत मतलब काफ़ी बड़े लेवल पर यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है। यहाँ पर जो कैपेसिटी है इस ग्राउंड की ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों की कैपेसिटी है इस ग्राउंड की। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड है, ठीक है। और ये वाली जो रोड है ये MR10 के लिए जाती है, और ये वाली जो रोड है ये अपनी परदेसीपुरा के लिए जाती है। परदेसीपुरा, पाटनीपुरा, मालवा मिल साइड जाती है, और ये वाली रोड MR10 अरविंदो के लिए जाती है, ठीक है। तो मैं आपको लाइव लोकेशन दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड पर खड़ा हुआ हूँ मैं। और जो ये ग्राउंड है, एक बार आप ग्राउंड का ओवरव्यू देख लीजिए। ये जो ग्राउंड है काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, और यहाँ पर इस ग्राउंड की जो कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 1 लाख पॉपुलेशन की कैपेसिटी है कि यहाँ पर 1 लाख जनता जो है वो आ सकती है भागवत सुनने के लिए, या भीड़ गैदरिंग होती है वो यहाँ पर 1 लाख की पॉपुलेशन आ सकती है। पर फिर भी जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये जो पंडाल है मतलब इंदौर का सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक लेवल का अगर कहा जाए तो पंडाल बन के तैयार हो रहा है। देख सकते हैं काफ़ी बड़ी विड्थ है इसकी। देख सकते हैं एक पिलर से दूसरे पिलर तक की जो लंबाई है काफ़ी बड़ा है ये, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो कम से कम मुझे लगता है कि 200 फीट इसकी लंबाई होगी। अगर एक पिलर से, इस पिलर से अगर यहाँ तक की अगर हम लंबाई की बात करें तो कम से कम 200 फीट के आसपास की होगी, है ना। मतलब चौड़ाई और लंबाई में देखा जाए तो बहुत बड़ा है। तो इस पंडाल की जो कैपेसिटी मतलब इस मैदान की जो कैपेसिटी ऑलमोस्ट 1 लाख की है। पर लेकिन देखना होगा कि क्या 5 लाख की भीड़ उमड़ेगी कि 10 लाख की भीड़ उमड़ेगी। यानी कि अब मैं क्या ही बताऊं, बहुत बड़े लेवल पर भीड़ होने वाली है। आज से 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले महाराज जी ने इसी ग्राउंड पर इंदौर में कथा करी थी, ठीक है। पर उस टाइम पर वो उतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, पर उतने पॉपुलर नहीं हुए थे। मतलब पीक पॉइंट था उसके 2-4-6 महीने बाद ये अच्छे पॉपुलर हुए थे। तो अभी देखनी होगी कि कितनी भयंकर लेवल की भीड़ होगी, और क्या जो मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो भीड़ होगी वो 5 लाख तक की भीड़ होगी, ठीक है। उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये देखना होगा कि इस ग्राउंड में क्या 5 लाख जनता आ सकती है, ठीक है। ऑलमोस्ट इस ग्राउंड की कैपेसिटी जो है वो 1 लाख जनता की है कैपेसिटी। तो देखना होगा कि 5 लाख की भीड़ यहाँ पर डे के अकॉर्डिंग आ सकती है कि नहीं, ठीक है। तो ये था जो पंडाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी हैवी और बड़े लेवल का पंडाल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अभी स्टेज के पास भी ले जाता हूँ आपको। यहाँ से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी हमारी कथा करेंगे। और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि क्योंकि मैं भी बुंदेलखंडी हूँ, हम भी बुंदेलखंडी आए, ठीक है। हम भी नौगांव के आए, जिला भी छतरपुर हमारा लगा, महाराज जी को भी जिला छतरपुर लगा, दोनों को जिला सेम है, दोनों बुंदेलखंडी हैं। 50 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम है हमारे घर से, ठीक है। और हम इतनी पास में रहते हैं, ठीक है। यानी 10 मकान छोड़ के हमारे मकान हैं, ठीक है। तो बहुत खुशी हो रही कि महाराज जी अपने आ रहे फिर से इंदौर में। तो क्या बताया जो मतलब कह नहीं पा रहा है, हम शब्द नहीं बचे मेरे पास, ठीक है। बुंदेलखंडी में इसे बोल रहा हूँ कि महाराज जी बुंदेलखंडी, अपन भी बुंदेलखंडी, तो दिल से निकल याद बुंदेलखंडी का कि जनरल भाषा बुंदेलखंडी बोलते ही हैं। इंदौर में भी रात तो भी बुंदेलखंडी बोलो, जो संग साथ ही हैं ये भी बुंदेलखंडी हैं। तो बहुत खुशी हो रही है कि इंदौर जैसे बड़ी मतलब महानगरों में से एक आने वाले फ्यूचर में अभी भी है, तो यहाँ पर एक बुंदेलखंडी की जो कथा है वो होने वाली है। और महाराज जी हमारे विश्व विख्यात हो गए हैं। अब तो ख्याति की क्या बात करें, हमारा मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत ही नहीं, विश्व में उनकी ख्याति तूती बोल रही है, डंका बोल रहा है। उनकी पूंछ जो हो गई है लंबी हो गई है, ठीक है। पहुंच जो है पूंछ अपनी पूरे विश्व में हो गई है उनकी, महाराज जी की।
तो बहुत खुशी हो रही है कि गढ़ा गांव से निकलकर छतरपुर ज़िले का नाम, गढ़ा गांव का नाम उन्होंने रोशन किया। पहले कोई नहीं जानता था। आज से 5 साल पहले इंदौर तो छोड़िए, अपने छतरपुर ज़िले मतलब ये क्या बोलते हैं, जैसे मैं ही छतरपुर ज़िले का हूँ तो मैंने गढ़ा गांव का नाम नहीं सुना था। ठीक है, तो 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज 5 वर्ष बाद पूरे विश्व में कहीं भी चले जाए बागेश्वर धाम हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। तो बहुत खुशी हो रही है। और आप देख सकते हैं जो ये पंडाल है, मैं थोड़ी पास में समीप ले जाता हूँ कि जब ये बनकर तैयार होगा, अभी तो पिलर खड़े हो रहे हैं, तो कितना विहंगम, कितना अद्भुत और कितना शानदार दृश्य हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी समय, आज जो तारीख है दोस्तों वो 20 अप्रैल है, और जो कथा है हमारी 28 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली है, यानी 8 दिन बाद, नेट 8 दिन बाद हमारी कथा प्रारंभ होने वाली है। तो काफ़ी स्पीड में यहाँ पर जो कार्य है वो तेज़ी से चल रहा है। यहाँ जो वर्कर लगे हुए हैं वो स्पीड से जो कार्य है वो कर रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से कार्य हो रहा है। ठीक है, उस तरफ भी कुछ मतलब पंडाल लग रहे हैं, इस तरफ भी लग रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। तो बस क्या है, मैं यहीं रहता हूँ, मैंने देखा कि पंडाल कैसा लग रहा है, फिर एकदम से पोस्टर मैंने देखे। मुझे अभी 2 ही दिन पहले पता चला कि महाराज जी की कथा है इंदौर में। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि हमारे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जो है इंदौर की धरती पर आ रहे हैं। इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी, भारत की सबसे क्लीन और स्वच्छ शहर में आ रहे हैं, और यहाँ से कथा करेंगे। और हिंदू हृदय सम्राट, हमारे हिंदू हृदय सम्राट धीरेन्द्र महाराज जी जो हैं वो हिंदू शेर हैं, वो यहाँ से दहाड़ेंगे, हिंदू राष्ट्र की उद्घोषणा करेंगे। बहुत खुशी होगी मुझे, बहुत ज़्यादा आनंदित हूँगा मैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टेज के पास आ गए हैं हम लोग, और यहाँ पर जो है स्टेज अपना जो है बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ पर वर्कर लगे हुए हैं, ठीक है, जो अपना कार्य कर रहे हैं स्टेज का। काफ़ी बड़े लेवल पर यहाँ पर तैयारी चल रही है। यहाँ देख सकते हैं, ये अपना स्टेज की जो व्यवस्था होती है वो यहाँ पर हो रही है। काफ़ी तेज़ी से, स्पीड से कार्य हो रहा है। मैं आपको लाइव लेकर आ गया हूँ, ये यहाँ पर कार्य चल रहा है। इसका कलिंग बंद आ जाएगी, रखा समझ गया, तो चलने दो चाल। तो देख सकते हैं आप, स्पीड में काफ़ी हद तक कार्य जो है संपन्न हो रहा है, और 8 दिन बचे हुए हैं कथा प्रारंभ होने को। तो ऑलमोस्ट लगभग 6 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन पहले ही पूरा भव्य पंडाल बनकर तैयार हो जाएगा। और अभी शाम का वक्त हो गया, देख सकते हैं यहाँ से पंडाल कितना विहंगम, कितना अद्भुत दृश्य हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी तो पिलर ही खड़े हुए हैं, देख सकते हैं। ये मैं स्टेज पर आ गया हूँ, और जस्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इन मकान के बाद, जो ये मकान दिख रहा है, इसके बाद 5-6 मकान छोड़कर, यानी ऑलमोस्ट 10-12 मकान छोड़कर ही मैं रहता हूं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं। और अभी बिल्कुल वर्क चल रहा है। अभी जो ये वर्कर थे, मैंने इन लोगों भैया लोगों से थोड़ा डिस्कशन किया, तो बता रहे हैं कि काफ़ी जल्दी काम संपन्न हो जाएगा। और इस पंडाल की जो लंबाई चौड़ाई है, अमूमन अंदाजन बता देता हूँ कि चौड़ाई इसकी लगभग 200 फीट के समथिंग है, और जो लंबाई है लगभग 1000 फीट के समथिंग है। ठीक है, तो 1000 बाई 200 फीट का ये पंडाल है, और इसकी कैपेसिटी लगभग इस पंडाल के अंदर मान लो आप 50,000 जनता आ जाएगी, और पंडाल के बाहर पूरे मैदान में कम से कम 1 लाख की जनता आ जाएगी। ठीक है, पर डे के हिसाब से। पर अगर मैं वैसी बात करूं कि इस पूरे ग्राउंड में एक दिन में कम से कम भीड़ महाराज जी की कम से कम 10-10 लाख लोगों की भीड़ होती है, पर उस हिसाब से ग्राउंड तो मुझे छोटा समझ में आ रहा है। तो फिर भी आप ये मान लो, मेरे अंदाज से ये मान लो पर डे के 2 लाख जनता तो आएगी ही आएगी। 2 लाख जो जनता है वो तो आएगी ही आएगी पर डे के हिसाब से। तो देखते हैं इस मतलब जो काफ़ी बड़ा और काफ़ी बड़ा जो ग्राउंड माना जाता है इंदौर का, कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड, जो कि अब महाराज जी के सामने छोटा पड़ने लगा है। ठीक है, तो खुशी हो रही है कि हमारे महाराज जी बुंदेलखंडी, एक 100 दंडी एक बुंदेलखंडी, ठीक है, ऐसा बोला जाता है हमारे बुंदेलखंड में। 100 दंडी एक बुंदेलखंडी, यानी 100 आदमी और एक बुंदेलखंडी, जैसे एक धीरेन्द्र महाराज और 100 आदमी।
पर भारी पड़ेंगे एक धीरेन्द्र महाराज, समझ रहे हो? मतलब एक बुंदेलखंडी 100 लोगों पर भारी पड़ेगा, ऐसा कहा जाता है। और ये कहावत सत्य कर दी है महाराज जी ने, ठीक है। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। और मतलब सूर्य देवता भी ढल चुके हैं, लगभग 7-10 के आसपास हो चुके हैं, शाम हो चुकी है, संध्या हो चुकी है। तो बस यही विराम करूँगा वीडियो को, और यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैंने इसलिए बना दी 8 दिन पहले कि लोगों को अवेयर हो सके, लोगों को समझ में आए कि महाराज जी की इंदौर में कथा है। मुझे ही 2 दिन पहले पता चला, ठीक है। तो जल्दी जल्दी तैयारी कर लें, जहाँ से भी, अब दिल्ली, मुंबई, आगरा, ठीक है, या अपने भोपाल, जबलपुर, कहीं से भी हो, भारत के किसी, असम से हो, किसी भी कोने से हो, ठीक है, नेपाल से हो, ठीक है, कहीं से भी, किसी भी कोने से हो भारत के, ठीक है, या दूसरे देश जैसे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, कहीं से भी हो आप, तो बोरिए बिस्तर बांधिए और इंदौर आ जाइए, ठीक है। इंदौर में आने की जो फैसिलिटी है, यहाँ पे ट्रेन भी अवेलेबल है, प्लेन भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। बाय बस भी आ सकते हैं आप, तीनों रूट खुले हुए हैं, आप जैसे चाहें वैसे आ सकते हैं। तो हमारी जो महाराज जी की जो कथा है वो 28 अप्रैल से 4 मई के बीच में हो रही है, 7 दिन की कथा होती है। तो जल्दी से जल्दी हमारे महाराज जी की कथा सुनने के लिए आ जाइए। और जो इंदौर वासी हैं, जिनको नहीं पता है, वो भी मेरी वीडियो के माध्यम से, जगह जगह पोस्टर तो लगे ही हुए हैं, तो नज़र तो पड़ी जाती है, मुझे भी पोस्टर के माध्यम से ही पता चला 2 दिन पहले। तो महाराज जी की कथा सुनिए और प्रत्यक्ष दर्शन कीजिए। और यहाँ पर अर्जी भी लगेगी, मतलब पूरी सबके साथ में अर्जी लगेगी यहाँ पर, तो उसका भी मतलब सामूहिक अर्जी लगेगी, उसका भी आनंद लीजिए। क्या पता आपकी लॉटरी खुल जाए, क्या पता आपकी अर्जी लग जाए, ठीक है। तो अर्जी में थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्ट में, इन शॉर्ट, कि राम नाम का जप करना है। जब भी आप यहाँ पंडाल में आए, लाखों की भीड़ में अगर आप बैठे हैं, तो शॉर्ट तरीके से अर्जी कैसे लगे, उसके लिए राम नाम का जप करना है। राम नाम का जप करते रहे, जय श्री राम, 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 जय हनुमान, इस तरह से आप जप कर सकते हैं लगातार। और मन में भाव लाएं कि महाराज जी हमको बुलाएंगे, विश्वास रखें तो ज़रूर महाराज जी बुलाएंगे ही बुलाएंगे, ठीक है। तो बहुत से लोगों के जैसे कहीं भी गए होंगे, पंडाल में अर्जी नहीं लगी होगी, या कुछ भी मंदिर में गए होंगे, वहाँ महाराज जी नहीं मिले होंगे, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है कि महाराज जी से आप मिल सकते हैं। सुनहरा मौका है कि इंदौर में आप महाराज जी से मिल सकते हैं। 28 अप्रैल से 4 मई तक जो है महाराज जी की कथा होने वाली है इंदौर में, कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड में। फिर से लोकेशन बता देता हूँ, कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड इंदौर, और MR10 जो है के समीप है ये, लोकेशन बता दो, MR10 के पास में है ये। और इस तरफ अगर अपन जाएँ तो परदेसीपुरा वाला एरिया है, परदेसीपुरा, ठीक है, अपना पाटनीपुरा, ये वाला एरिया है। और इस तरफ अगर अपन जाएँ तो MR10, ठीक है। तो ये लोकेशन है, जो मतलब इंदौर के बाहर के लोग हैं तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, महाराज जी की कथा का आनंद ले सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं और उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत रंग लाई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।